नमस्कार, निर्मल शिव भक्ति यूट्यूब चैनल में मैं विनय कुमार गिरी आप सभी भगवत प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की कथा में हम लोग जानेंगे सत्संग की क्या महिमा है। बहुत ही अच्छी और ज्ञानवर्धक कथा जुड़ी है इससे। लेकिन जो लोग निर्मल शिव भक्ति यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों। आइए अब देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गए और प्रणाम करके कहा, प्रभु मुझे सत्संग की महिमा के विषय में विस्तार से जानना है, कृपा कर बताइए। भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद यहाँ से थोड़ी दूर पर एक इमली का पेड़ है, वहाँ एक गिरगिट मिलेगा, वह सत्संग की महिमा तुम्हें बताएगा। नारद जी उस इमली के पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने गिरगिट से सत्संग की महिमा पूछी। गिरगिट ने नारद जी का सवाल सुना और पेड़ से नीचे गिरकर छटपटाने लगा और मर गया। नारद जी आश्चर्यचकित होकर लौट आए, भगवान को सारा वृतांत सुनाया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार तुम नगर के धनवान सेठ के घर जाओ, वहां तुम्हें पिंजरे में एक तोते का बच्चा दिखेगा, तुम उससे सत्संग की महिमा पूछ लेना। नारद भ्रमण करते हुए नगर के धनवान सेठ के घर पहुंच गए और वहां पिंजरे में बंद तोते के बच्चे से सत्संग की महिमा पूछी। सवाल सुनते ही तोते का भी वही हाल हुआ, वह भी छटपटाकर मर गया। नारद जी को भारी विस्मय हुआ। वह घबराकर भगवान विष्णु के पास दौड़े दौड़े आए और सारा हाल कह सुनाया। फिर नारद जी बोले, प्रभु यह कैसी लीला है, क्या सत्संग का नाम सुनकर मरना ही सत्संग की महिमा है? भगवान हंसते हुए बोले, यह बात तुम्हें जल्द ही समझ में आ जाएगी। इस बार तुम नगर के राजा के महल में जाओ और उसके नवजात शिशु से अपना प्रश्न पूछो। नारद जी यह सुनकर थरथर कांपने लगे और बोले, प्रभु यदि मेरा प्रश्न सुनकर राजा का नवजात पुत्र मर गया तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान ने नारद जी को अभय दान दिया और कहा, तुम बेफिक्र होकर वहां जाओ, इस बार तुम्हारे प्रश्न का समुचित उत्तर तुम्हें मिलेगा। नारद जी डरे घबराए राजा के महल में पहुंचे। फिर राजा के नवजात शिशु के पास गए और डरते हुए अपना प्रश्न दोहराया। नारद जी का प्रश्न सुनकर शिशु हंस पड़ा और बोला, महाराज चंदन को अपनी सुगंध का और अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं होता, इसलिए आप अपनी महिमा नहीं जानते। वास्तव में आपके क्षण मात्र के सत्संग से मैं गिरगिट और फिर तोते की योनि से मुक्ति पा सका और अब आपके प्रभाव से मैं सीधा राजपुत्र हो गया हूँ। हे ऋषिवर, आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। उसे आशीर्वाद देकर नारद जी प्रसन्न हो विष्णुधाम को लौट गए। ओम।